फरीद साहब ये बताइएगा कि आप लोग तकरीबन 2 बजे यहाँ पर पहुँच चुके थे, अब रात हो चुकी है, अंधेरा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्या प्लानिंग है तक बैठने का इरादा है आज? हमारा यहाँ तक जज्बा तो हमारा हमेशा से बहुत ज़बरदस्त होता है। हम पूरे जज्बे से आते हैं कि हम उठेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं और मुलाकात के बगैर यहाँ से निकलेंगे भी नहीं। लेकिन अभी हम बैठे हैं और इन्होंने किसी ने हमारे से रब्ता नहीं किया, किसी ने बताया नहीं कि हमारी मुलाकात नहीं है। और अगर ये हमें लाहौर में भी बता सकते हैं कि आपकी मुलाकात नहीं, इन्होंने कभी नहीं कहा हमारी मुलाकात नहीं होनी। हम यहाँ पे आते हैं और फिर ये हमें यहाँ पे बैठाते हैं और अभी तक इन्होंने किसी ने हमारे से रब्ता नहीं किया। और ये इस तरह माहौल ऐसे पैदा करते हैं जैसे यहाँ पे कोई फसाद मचने लगा है। दुकानें बंद, ये यहाँ से सब सड़कें बंद कर दी। पीटीआई तो वो वाहिद जमात है जिसने आज तक कोई इंतशार नहीं किया, कोई पत्थर नहीं फेंका, कोई फसाद नहीं किया। तो लेकिन वो जाहिर ऐसे करते हैं यहाँ कोई फसाद होना है। लेकिन हम बैठे हैं, इन्होंने किसी ने हमारे से रब्ता नहीं किया। मैडम ये बताइएगा, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है और अभी जो कह रहे थे अंधेरा होते ही जो है वो शेलिंग भी और लाठी चार्ज भी हो सकते हैं पुलिस की जानिब से, अगर ऐसा कोई हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम मुकाबला देखें ना, हम टीयर गैस खाएंगे भी और लाठी खाएंगे भी। अगर लाठी मारेंगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास लाठी है ही नहीं। ये वो जमात तो है नहीं जो लाठियाँ लेकर आती है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा इनको कहा पुरअमन रहने का, तो वो बेचारे पुरअमन रह के मार खाते हैं बेचारे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे कबायली हैं, वो मुकाबला करेंगे। हाँ, और इंशाअल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, मुकाबला करके जाएंगे। अच्छा नूरी साहिबा, रात हो गई है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर रात गुजारनी पड़ जाए तो आप लोग गुजारेंगे? कोई इंतज़ामात वगैरह किए हैं? जी, आपने देखा नहीं, यहाँ कंबल भी हैं, गद्दियाँ भी हैं और अभी सबको उन्होंने गरम अंडे भी दिए खाने को, तो सब कुछ है यहाँ पे। और ये खाना पीना, ये देखिए सब बैठे हैं, मूंगफली तो यहाँ इंशाल्लाह हम सब बैठे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, कहानियाँ भी सुना रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा वक्त गुजरा है। मूंगफली नजर नहीं आ रही है। अच्छा, खाने वाने का इंतज़ाम मुकम्मल किया? अल्लाह ताला, यहाँ बहुत अल्लाह की बरकतें हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने कहा कि कल तक हम बैठने के लिए तैयार हैं, तो कल तक, हफ्ते तक, सालों तक, जब तक हमें मुलाकात नहीं कराएंगे। देखिए उन्होंने जो खास बात है वो उनकी जो कैदे तन्हाई है। आप खुद सोचिए, आपको 2 दिन कोई कमरे में बंद कर दे, सिर्फ 2 दिन, और आप किसी से बात भी ना कर सकते, तो क्या आपके पे गुजरती है? नहीं, और ये 4 हफ्ते, मतलब ये जुल्म है और हम नहीं होने देंगे। अगर इनका ख्याल है कि उनको आप दोबारा बंद कर लेंगे और हम बैठ के यहाँ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो वो नहीं होएंगे हमारे से। नहीं, और ये जुर्म है, आपको पता है 4 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में किसी कैदी को नहीं रख सकते। और ये इमरान खान को पहले भी इन्होंने कितना अरसा रखा था, फिर किया हुआ है। और आप ये सोचें कि इसके ख़िलाफ़, क्योंकि हमारी अदालतें जब आज़ाद होंगी इंशाअल्लाह, ये जब ख़त्म होएगा और अदालतों में फ़ैसले होंगे, तो इन पे केसेस बनेंगे जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ये सब जेलों में होंगे ये, क्योंकि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख ही नहीं सकते ये जो इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, तो आपको यहाँ से शिफ्ट करने की भी बातें चल रही हैं कि कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा अगर ऐसे ही हालात रहे यहाँ पे? देखें, मुंतकिल जहाँ भी करेंगे वो हमारे से कहीं छुपा नहीं सकते। और इमरान खान ये कोई जंगी कैदी नहीं है कि जिनको जहाँ मुंतकिल करेगा कर देंगे। इमरान खान यहाँ के सबसे बड़ी पहचान, पाकिस्तान की शान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही उनको की शिफ्ट करेंगे? कभी हो ही नहीं सकता करें, क्योंकि इमरान खान की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। आपका वाहिद मुद्दा यही है कि खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, चाहे वो बातचीत से हो या फिर मुज़ाहमत से हो। लीडरशिप बातचीत की भी कोशिश कर रही है हुकूमत के साथ, कि मुज़ाकरात हों, डायलॉग के ज़रिए से खान साहब की किसी तरीके से रिहाई मुमकिन हो सके। हमें नहीं पता कोई बातचीत हो रही कि नहीं, लेकिन खान साहब को निकलना है, क्योंकि खान साहब के सारे केसेस ख़त्म हो गए। अब इनके पास कोई बात ही नहीं बनी, सब केसेस झूठे साबित हुए, ये लोग झूठे साबित हो चुके हैं। तो अब सिर्फ खान साहब ने बाहर आना है और इंशाअल्लाह लोगों की दुआओं से
लोगों की मोहब्बत से वो बड़ी जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि सब केसेस ख़त्म हो गए हैं और ये हुकूमत हार चुकी है इमरान खान को अंदर रख के। अच्छा नौरीन साहब, अभी आपने कहा कि खान साहब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं, ये आपकी प्रेडिक्शन है मौजूदा सूरत हाल में, या लोगों का जो जज्बा जोश आप देख कर ये असेस कर रहे हैं चीज़ें? क्योंकि जो हम अब दुआएं हो रही हैं ना, और जो लोगों के वजीफे हो रहे हैं, उससे उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ये भी बताइएगा मैडम के लास्ट टाइम उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई थी, आपकी नहीं हुई थी, आपने कहा मैं भी मुलाकात ज़रूर करके मैं तभी यहाँ से जाऊँगी। इस दफ़ा अगर आपकी ना हुई उज़्मा खान साहिबा की दोबारा हुई तो फिर क्या करें? फिर कोशिश करेंगे, कोशिश तो करेंगे। किसी एक की ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, हम सबकी ज़रूरी है। ये देखें उन्होंने पहले एक एक करके सबको ख़त्म किया ना, मतलब वो एक एक करके इस तरह चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, मुलाकात वकीलों की भी, सियासतदानों की भी, सबकी की। तो लेकिन नहीं, आप फिक्र ना करें, हम कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त वो भी, उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो हमारे साथ क्या करें। जो स्पीकर साहब ने ऑफ़र की है, पेशकश की है मुज़ाकरात की दोबारा से बहाली की, क्योंकि इससे पहले डेड लॉक था काफ़ी ज़्यादा, तो स्पीकर आया सादिक साहब ने कहा कि मैं इसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये अगर ऐसा होता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात? आपको दोबारा मैं बताती हूँ, इस दफ़ा दोबारा खान साहब ने कहा, पिछले मैं 4 नवंबर को जब गई थी तब भी खान साहब ने कहा, और अभी भी खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई फॉर्म 47 की रिग्ड इलेक्शन वाली नाजायज़ हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इन पे फ़ायदा ही नहीं है, बात सही नहीं करते। क्या होगा? क्या उन्होंने कहा जी जो होगा वो अल्लामा नासिर और अचकज़ई साहब के ज़रिए होगा। पीटीआई, ये मैं 4 नवंबर की बता रही हूँ, और इस दफ़ा खान साहब ने दोबारा कहा कि अचकज़ई साहब अगर हुकूमत के साथ कोई जो भी होगी उनकी होगी, मगर पीटीआई का नहीं होगा। पीटीआई ना इस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट में रहेगी और ना ही ये नाजायज़ हुकूमत के साथ कुछ करेगी। ये भी कर रहे हैं वो, अब अल्लामा नासिर और वो लोग हैं, अब वो तहरीक लीड कर रहे हैं, या वो तहरीक लीड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपने देखा था बहुत तंग करती है कि पेशावर का, आपने देखा था पेशावर का जलसा हुआ है, इसी तरह चलते रहेंगे और इसी तरह प्रेशर बनेगा, और मेरा ख्याल है बड़ी जल्द इनको पता चल जाएगा कि ये और इसको सस्टेन नहीं कर सकते, इनको इमरान खान को निकालना होगा, क्योंकि सारे नाजायज़ झूठे केसेस ख़त्म हो चुके हैं, ये उसमें झूठे साबित हो चुके हैं, हुकूमत झूठी साबित हो गई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत है, आप लोग इस हमारी आवाज़ बताते हैं बाहर। नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। रिहा करो खान को, रिहा करो खान को, रिहा करो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। माशाअल्लाह।